तो कितने सारे जन को याद है कि हम क्या सीख रहे इतने समय से? हम जोना के पुस्तक से हम क्या कर रहे हैं? जोना के लाइफ से और जोना की पुस्तक से हम क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं। अभी जोना की पुस्तक में कितने चैप्टर्स है, किसी को याद है? 4। ये इसके पहले ही पूछा है, याद रखो, क्योंकि बार बार आपको याद दिलाएगा तो ही हम क्या हो जाते हैं? याद रहता, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो कितने हैं? 4 अध्याय है। उसमें से हमने क्या किया अभी तक? हमने 22वां क्या किया? 22 हमने वचन क्या किया है? सुना है। 22 सर्मन्स हमने अभी तक क्या किया है? सुना है। और अभी तक हम दूसरे ही अध्याय में है। पर आज जो हम सीखने वाले हैं जोना की पुस्तक से, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न का सबसे बड़ा क्या है? उत्तर है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है इस संसार में, उसका एक ही आंसर है, और उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले। दुनिया में कोई भी और जवाब नहीं मिलेगा आपको, चलेगा, पर इस चीज का हमको क्या होना चाहिए? जवाब होना जरूरी है। तो आज हम जो सीखने वाले बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैं हमेशा बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं, परमेश्वर का हर एक वचन क्या है? हालेलुया। तो आज हम खोलेंगे जोना की पुस्तक। हम ज्यादा समय लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास बहुत समय है, पर तो भी हम कुछ समय में हम क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम क्या करेंगे? सीखेंगे। जोना की पुस्तक 2 अध्याय 9वां वचन को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते भी हमने 9वां वचन से ही हमने पढ़ा था। पिछला हफ्ता हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हाँ, कितने थे? 9 अद्भुत क्या है? जो बलिदान जो ईसाई लोग जो है, क्रिश्चियंस लोग है, हम जो करते हैं उसके बारे में, हमें जो करना चाहिए इसके बारे में हमने क्या किया था? सीखा था। पुराने नियम में होने दो तो लोग क्या करते थे? बैल, बकरी और सारे जानवरों को लेकर आके क्या करते थे? परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाते थे। कभी कभी वो अन्न बलि होता था, अलग अलग बलि होता था, गेहूं, आटा, तेल वगैरह भी होता था। पर इस संसार में जब हम नए करार में आते हैं, जब यीशु मसीह संसार में आकर स्वर्ग में जाते हैं, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कलीसिया का क्या किया? उत्पन्न क्या किया? एस्टैब्लिश किया, निर्माण हुआ। और कलीसिया का जब स्टार्ट हुआ, तब से लेकर परमेश्वर हम लोगों से क्या नहीं करते हैं? उस तरह का बलि को क्या नहीं करते? नहीं आशा करते, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा क्या है? बलिदान। हालेलुया। तो उसके बारे में, उसको रिलेटेड ही आज हम क्या करने वाले देखने। परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हुए, तो हम क्या क्या बलिदान करना चाहिए करके हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था। 9 सैक्रिफाइसेस ऑफ क्रिश्चियंस। हालेलुया। तो आज उसी वचन में से क्या करेंगे? हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो 9वां वचन पढ़े कोई? परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये योना बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? यहाँ पर कौन से स्थिति में आपको सब पता है, वो आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है, राइट? कि उसका पूरा स्टोरी हमने एक 22 अध्याय में हमने एक एटलीस्ट 15-20 बार तो हम वो स्टोरी को रिपीट करके करके क्या कर दिए है? बोल दिया। आपके दिमाग में वो बैठा भी होगा। सो जोना 3 दिन 3 रात मच्छी के पेट के अंदर है, वहां से वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना का वो एक भाग वो जो बोल रहा है, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर में ऊंची आवाज से मैं क्या करूंगा? धन्यवाद के साथ मैं बलिदान को क्या करूंगा? चढ़ाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान वो क्या करता है? चढ़ाता है। आगे, जो मन्नत मैंने मांगी हाँ, वो पूरी करूंगा। ओके, तो इसके बारे में हमने क्या किया था? हमने सीखा था कि क्या है द रिपेंटेंस ऑफ जोना में हमने क्या किया था? शायद सीखा था कि उसमें हमने सीखा था कि वचन देना क्या होता है, हमने पढ़ा था, राइट? मैं जो वादा किया हूं मैं उसको क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हमने सीखा था, राइट? हमारा वादा कैसे होना चाहिए? हमारा वादा एक तो करना चाहिए, नहीं तो क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। याद है कि आपको बोला था एक्लीसियास्टिस में, परमेश्वर से जब भी हम वादा करते हैं, हम ये नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर आप मेरे कामों को पूरा करो और मैं तुमको क्या करूंगा? मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वादा देता हूँ कि मैं 100 गरीबों को खिलाऊंगा।
तो अगर हम वादा करते हैं वो 100 गरीबों को हमको क्या करना है, परमेश्वर सफल करते हो तो हमें खिलाना जरूरी है। तो वादा करते हैं तो हमें वादा निभाना क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर जब हम बाइबल में पूरा देखते हैं तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, बोलते हैं कि नहीं होता है तो वादा आप क्या मत करो, मत वादा ही मत लो, सिंपल, हाँ और हाँ, नहीं तो नहीं, ये करो, पर वादा क्या मत करो, मत करो। सो यहाँ पर भी उसके बारे में हमने सीखा। तो यहाँ पर वो क्या बोलता है कि परमेश्वर मैंने जो वादा किया है वो मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिए है, तो हम इसके बारे में और भी अधिक नहीं देखेंगे। आगे पढ़िए। उद्धार यहोवा ही से होता है। ओके, उद्धार किससे होता है, यहोवा से उद्धार यहोवा ही से ही क्या होता है, होता है। हालेलुया। सो आज हम इस विषय के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। साल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड। कोई हिंदी इंग्लिश बाइबल नहीं किसी के पास? Salvation is of the Lord. हालेलुया। ये जो उद्धार है वो किसका है, परमेश्वर यहोवा का ही क्या है, उद्धार है। हमारा उद्धार कैसा है, परमेश्वर यहोवा का ही क्या है, उद्धार है। तो आज हम उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सारे संसार के जो लोग हैं, लोग किसी ना किसी रीति से क्या करते हैं, इसके तलाश में, किसके तलाश में है, उद्धार के तलाश में। क्या है, हर एक जन, अगर जो आपको देखेंगे, उद्धार मतलब मरने के बाद क्या होगा, सबको पता है कि थोड़ा बहुत क्या होगा, हम मर जाएंगे तो हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, हम या ऐसे हो गए या अलग जानवर बन जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो हम हाथी बनेंगे, या कम अच्छे काम करेंगे तो हम चींटी बनेंगे। ऐसे लोगों का, सबका चीज का क्या, उद्धार के तलाश में। हर एक मनुष्य क्या है, किसी ना किसी रीति से वो उद्धार के तलाश में। किसके तलाश में, उद्धार के तलाश। पर लोगों का काम क्या है, अलग अलग रीति से होता है। कोई सोचता है मैं ये करूंगा तो मैं उद्धार पाऊंगा, कोई सोचेगा कि मैं वो करूंगा तो उद्धार पाऊंगा, कोई सोचेगा कि मैं ग्रंथों के कुछ भागों को मैं क्या करूंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा, मेरे को ये जो आज्ञा दिया है उसको फॉलो करूंगा तो मैं क्या करूंगा। पर अगर आपको पता नहीं किस चीज से आपको उद्धार पाना है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि इस उद्धार का वैल्यू क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको किस चीज से उद्धार की जरूरत है, लोग सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, मर जाएगा, फिर मेरे को अगले जन्म के लिए क्या करना है, उद्धार की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है अगला जन्म नहीं है, इंसान को एक ही क्या है, मनुष्य का जीवन है। 10,000 या 5, 6, 7 अलग अलग क्या नहीं है, नहीं। तो उद्धार वैसे टाइप का क्या, हमको जानने की क्या है, जरूरी है। सो सभी जन को क्या चाहिए है, उद्धार की क्या है, जरूरत है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे। हमारा सबसे मेन जो क्या होता है, उद्धार हमारा किस चीज से चाहिए, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बीमारी है, उससे हमें क्या चाहिए, उद्धार चाहिए। कौन सा बीमारी है वो, सिन। हमारा पाप जो है वो क्या है, जीवन में सबसे बड़ा क्या है, बीमारी है। उससे हम सारे मनुष्यों को क्या चाहिए, उद्धार चाहिए। जब हम बाइबल में देखते हैं, जो शैतान होता है, सेटन से, ये शैतान जो होता है वो क्या करता है, वो एक नंबर का क्या है, क्रिमिनल जैसे बोल सकते हैं। क्योंकि वो क्या करता है, वो लोगों को भटकाता है। और वो क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान और उनके स्वर्गदूत के लिए नरक बनाया, तो वो चाहता है कि वो अकेला ना जाए, और भी जितने मनुष्य उसके साथ आ सके उसको भरमा कर वो क्या करना चाहता है, लेके जाना चाहता है। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, यही शैतान जो होता है वो क्या होता है, इसके रूप में आता है। किसके रूप में आता है, सरपेंट, एक सांप के रूप में क्या होता है, शैतान एक सांप के रूप पर आता है। और वो क्या करता है, मनुष्य जाति को क्या करता है, और वो कैसे पता है, बाइबल में लिखा है सब्टिलिटी, मतलब वो पूरे चालाकी से। इंग्लिश में जब हम देखते हैं सब्टिलिटी मतलब
बहुत ही चालाकी से उसके शब्दों को उसने सही तरीके से क्या किया, हवा को किया और उसको क्या कर दिया, बहकावे में क्या कर दिया, डाल दिया। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय को देखते हैं, सो शैतान सांप बनकर सब्टिलिटी में क्या करता है, अपने ही क्या है, बहुत ही चालाकी से वो मनुष्य को क्या कर देता है, पाप में गिरा देता है। किस में गिरा देता है, पाप में गिरा देता है। तो याद रखो, हमको इस चीज से, हमको हर एक मनुष्य को क्या चाहिए, उद्धार चाहिए। हर एक जन को उद्धार चाहिए। कोई भी नहीं बोल सकता मुझे उद्धार नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है तो वो क्या हो गया है, वो बहकावे में, वो क्या है, क्योंकि शैतान, अगर कोई मनुष्य बोलता है मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है, तो शैतान ने उसको बहकावे में अभी तक रखा है कि उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उद्धार की भी जरूरत है। कोई है, उसमें भी बहुत सारे जन हैं जो नास्तिक होते हैं। वो बोलते हैं अरे यार, हम तो ऐसे ही जन्म हुए हैं, हमारा कुछ मकसद नहीं है, मर जाएंगे और उसके बाद खत्म। ह्यूमन लाइफ का कुछ क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। खाओ पियो जियो, और जैसे जानवरों का जीवन होता है वैसे ही मनुष्य का जीवन है। ऐसे नास्तिक लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, वो विश्वास नहीं करते कोई परमेश्वर है करके। तो शैतान क्या करता है, सांप के रूप में आकर वो बहुत ही चालाकी से पाप में क्या कर देता है, हम सभी को क्या कर देता है, गिरा देता है। तो इसके कारण हमको क्या चाहिए, हमें साल्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, साल्वेशन। इसके कारण, क्योंकि पाप है, पाप नहीं होता तो शायद उद्धार की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर पाप के कारण अभी हमें क्या चाहिए, पाप में से हमें उद्धार चाहिए। पाप में से उद्धार का अलग, उसका दूसरा शब्द बोलते हैं कि क्या है, डेलिवरेंस। डेलिवरेंस मतलब छुड़ाना, पाप से क्या करना, छुड़ाना, उद्धार करना, छुड़ाना। वो हमको क्या चाहिए, हमको सारे जनों को पाप से क्या है, छुटकारा चाहिए। तो ये सैल्वेशन क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे जन क्या है, हम सारे जन सिनर है। सिन के वजह से हम सिनर है, तो सिनर सैल्वेशन को खुद से प्राप्त नहीं कर सकता। हम पापी है, इसीलिए हम सैल्वेशन को क्या नहीं कर सकते हैं, हम पा नहीं सकते। हम अच्छे काम करो, ये करो, वो करो, तो उससे क्या नहीं होगा, हम खुद ही नहीं कर सकते। क्योंकि हम खुद पाप में है, तो हम उद्धार हमको क्या नहीं कर सकते, और हम दूसरों को भी उद्धार नहीं दे सकते। हम उदारी दे सकते हैं, पर हम उद्धार नहीं दे सकते। मनुष्य खुद को नहीं बचा सकता, मनुष्य जाति एक दूसरे को नहीं बचा सकता। मनुष्य कितने भी अच्छे काम करके भी क्या नहीं होगा, उद्धार को नहीं पा सकता। इसीलिए परमेश्वर उद्धार देने के लिए खुद आए, और इसीलिए हमें एक सेवियर की जरूरत है। क्या है, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। उद्धार के लिए हमें एक क्या है, उद्धारकर्ता की हमें क्या है, जरूरत है। तो अगर आप ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहे तो लिख कर भी रख सकते हैं। सब एस से स्टार्ट होता है, तो ये हमें क्या करना है, याद करके रखना है। आप शायद किसी को गॉस्पेल सुना रहे हो, तो भी आपको क्या हो सकता है, ये यूज हो सकता है कि पहले तो हमें जानना है कि शैतान अपने कामों की वजह से हमें पाप में डुबा दिया। पाप के कारण हम पापी बन जाते हैं, हमें उद्धार की जरूरत है। उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता की क्या है, जरूरत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में ही क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो जैसे हमने देखा, साल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड। वो एक बार हिंदी में और एक बार पढ़े, उद्धार यहोवा ही से होता है। इज ऑफ द लॉर्ड जब हम देखते हैं, वो ही जो हम पढ़ते हैं हिंदी में, उद्धार यहोवा ही से ये होता है। वो ही का क्या है, एक बहुत स्पष्ट रीति समझाता है। उद्धार परमेश्वर से नहीं होता है, उद्धार परमेश्वर से ही होता है। इसका अर्थ क्या है कि कोई और उद्धार नहीं दे सकता, कोई और मनुष्य आपको उद्धार नहीं दे सकता। आपको उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आना ही जरूरी है, क्योंकि और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। हम सारे जनों को उद्धार की जरूरत है। जब हम देखते हैं, अगर आपने ये लिख दिया होगा, तो आज हम और भी इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। सो पहला 3 चीज हमें क्या करना है, हम 3 चीज से हमें उद्धार की जरूरत है। डेलिवरेंस जो है,
हमें तीन चीजों से हमें क्या है, उद्धार की जरूरत है। पहला तो हमने अभी देखा क्या है, सिन। हमें क्या है, पाप। तीन चीजों से हमें उद्धार की जरूरत है। अगर आप बीमारी में मरोगे चलेगा, आप दूसरा कुछ होगा चलेगा। आप परमेश्वर हमें गरीब से वो छुटकारा देने के लिए नहीं आए, हमें इस संसार के क्या बोलते हैं दूसरे बंदगी से हमें छुटकारा। क्योंकि बहुत सारे जन क्या हुए हैं, जेल में ही मर जाते हैं, बहुत सारे जन बंदी गृह में ही मर जाते हैं। उन सारे चीजों से परमेश्वर उद्धार या छुटकारा देने के लिए नहीं आए, पर तीन चीजों से, मेन तीन चीजों से क्या करते हैं, परमेश्वर उद्धार देने के लिए। रोमियो की तीसरा अध्याय नए करार में, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 नए करार में चौथा पुस्तक है, अपने छठवां पुस्तक है। तीसरा अध्याय 23वां वचन, कोई पढ़े। इसलिए जिस अपने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा, कि इसीलिए कि हर एक जन ने क्या किया, पाप। हर एक जन ने, कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता मैंने नहीं पाप किया। अगर वो बोलता है मैंने पाप नहीं किया है, वो अभी भी शैतान के बहकावे में क्या हुआ है, फंसा हुआ है। पहला चीज तो हमको जानना की जरूरत है कि हमारे जीवन में जो बीमारी है वो जब पता चलेगा तभी उसका इलाज को क्या करोगे, आप ढूंढोगे। अगर आप बोलोगे मेरे अंदर वो बीमारी नहीं है, तो आपको वो डॉक्टर की क्या है, जरूरत ही नहीं है। सो पहला यहां पर जब हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक तीसरा अध्याय, कि हर एक जन ने क्या किया है, पाप किया। हम सारे जन को क्या है, पाप से क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। दूसरा हम देखते हैं हमें किससे छुटकारा चाहिए। हम खोलते हैं छठवां अध्याय 23वां वचन, उसी रोमियो की पुस्तक से। क्योंकि पाप की मजदूरी से तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, हालेलुया। सो पहले वो चीज को हम क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। पहले चीज को और एक बार पढ़े, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है। ठीक है, ठीक है। सो इतना ही चाहिए। सो हम जो क्या करते हैं, मजदूरी मतलब क्या है, मजदूरी मतलब तनख्वाह, जो पैसा, जो काम करेगा तो उसका पैसा देना क्या है, जरूरी है। आप कुछ काम करोगे तो उसका तनख्वाह देना क्या है, जरूरी है। तो पाप का तनख्वाह क्या है, मृत्यु है। क्या है, मृत्यु है। तो हम सारे जन ने पाप किया है, देखा। तो हर एक जन क्या है, हर एक जन को मृत्यु भी क्या है, पाना आवश्यक है। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। तो यहां पर हम देखते हैं पाप से हमको छुटकारा चाहिए और हमें मृत्यु से भी क्या है, छुटकारा चाहिए। पर यहां पर दो अलग अलग प्रकार के क्या है, तीन अलग प्रकार के हम बोल सकते हैं। तो पहला ये जो मृत्यु को जब हम देखते हैं, आदम और हव्वा की वजह से क्या हुआ, पाप आया और उनके द्वारा हम सारे मनुष्य के अंदर पाप का क्या है, वो नेचर है। क्योंकि हम सारे जन उनके ही क्या हुए हैं, परिवार से आए हैं। तो हमारे जीवन में भी क्या है, पाप है। पाप की वजह से हम सारे जन मृत्यु को भाई, कोई भी नहीं बोल सकता मैं कभी मरने नहीं वाला हूँ। कोई भी अमर नहीं होता है संसार में। वो सिर्फ आप नाम रख सकते हो अमर, कुछ भी रख सकते हो। इस संसार में क्या नहीं होगा, जो कोई पैदा हुआ है वो वापस क्या करने वाला है, मरने वाला है। वो मिट्टी से बना हुआ व्यक्ति वापस मिट्टी में वो क्या करेगा, मिल जाएगा। सो ये तो क्या है, ये तो जो उद्धार पाया नहीं उद्धार पाया उसको मृत्यु क्या है, निश्चित है। क्योंकि हम सारे जन पाप के क्या है, शरीर में है। पर इसके अलावा क्या है, और एक मृत्यु है जो हर एक जन क्या है, पाए। अगर एफिशियन की पुस्तक जब हम खोलते हैं, एफिशियन की पुस्तक दूसरा अध्याय हम खोलकर वो भी देखेंगे। एफिशियन की पुस्तक रोमियो की बाद रहेगा, कोरिन्थियंस के बाद गलतियंस, एफिशियंस, हाँ, दूसरा अध्याय दूसरा वचन से पढ़े।
पहला, हाँ पढ़ो पढ़ो। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। इनमें हम भी सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब उस अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ओके, जो हम लोग पहले से क्या हुए थे, मरे हुए थे। याद रखो, जब जैसे पाप जो था आदम के द्वारा आया तो हम पाप में जन्म लेते हैं। हम जो मनुष्य है हम श्वास तो लेते हैं पर हम आत्मा में क्या है, अभी भी क्या हुए हैं, मरे हुए। कौन लोग? जो उद्धार नहीं पाए। मैं मनुष्य के बारे में बता रहा हूं, पर जो कोई उद्धार को पाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका मरा हुआ आत्मा क्या हो जाता है, जी उठ जाता है। क्या हो जाता है? जी उठ जाता है। तो यहां पर वही परमेश्वर कहते हैं, हर एक जन क्या हुए थे, हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने परमेश्वर के साथ हमें क्या किया, जी उठाया। जैसे यीशु मसीह मरे में से जी उठे हैं, जब कोई हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो कोई नया जन्म लेता है, नए सिर से बॉर्न अगेन होता है, वो क्या होता है, उद्धार को पाता है। समझ में आ रहे हैं? बॉर्न अगेन मतलब हम पैदा तो हो गए हैं, पर जब यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं तो हम और एक बार जन्म लेते हैं। तो वो जन्म क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू क्रिएचर बन जाते हैं। पर उसके पहले हम क्या थे, हम मरे हुए ही है। जिंदा है पर हम तो भी क्या हुए हैं, मरे हुए। तो याद रखो, एफिशियन चैप्टर 2 पहला वचन एक बार पढ़ो, दूसरा अध्याय का पहला वचन एक बार पढ़ लो। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, तो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम पाप के कारण क्या हुए थे, मरे हुए थे। 1 से लेकर हम 5-6 तक हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पाप के कारण हम क्या हुए हैं, हम मर गए। पाप के कारण हम क्या हुए हैं, मरे हुए ही है, जो उद्धार नहीं पाया है। और एक दिन वो फिजिकली भी क्या हो जाएंगे, आत्मा में तो मरे हुए ही है, और वो शरीर में भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सो ये तो सारे जनों के लिए, उद्धार पाया हो ना पाया हो, पर यहां पर जो है ये क्या है, जो उद्धार नहीं पाया उनके लिए। तो इसीलिए उद्धार पाना बहुत जरूरी है। इसमें से छुटकारा पाना हमें क्या है, बहुत आवश्यक है। इसमें तो वो सभी के लिए होने वाला है, पर ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आत्मा मरा हुआ है उसको हमें उसमें से हमें क्या होना। परमेश्वर का वचन, दूसरा वचन क्या कहता है, दूसरा का 1, उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ, हमें जी उठना, जिलाना। परमेश्वर हमें आत्मा में जिलाना की क्या है, जरूरी है। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जो अपराध और पापों के कारण क्या हुए थे, मरे थे। तो ये हम देखते हैं, ये स्पिरिचुअली बोल सकते हैं। स्पिरिचुअली मतलब आत्मिक रीति। स्पिरिचुअली हमें क्या होना है, हमें स्पिरिचुअली जो मरे हुए हैं, हमको उसमें से हमें छुटकारा की क्या है, जरूरी है। और उसके बाद जब हम देखते हैं, हम प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी पुस्तक में हम जाएंगे। सबसे आखिरी पुस्तक 20वां अध्याय 14वां वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, तो मृत्यु, जब हम इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे तो हम जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन पाप किए है, पाप के द्वारा मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद सबका क्या होगा, न्याय होगा। जो विश्वास किए हैं उन लोग का अलग न्याय होगा, जो उद्धार पाए उन लोग का अलग न्याय होगा, जो उद्धार नहीं पाए उन लोग का क्या होगा, अलग न्याय होगा। जो उद्धार पाए उन लोग का न्याय उनके कामों के लिए होगा, जो हमने 5 क्राउन्स के बारे में पढ़ा था, राइट। 5 क्राउन्स के बारे में 5 अलग अलग मुकुट हमें क्या करते हैं, विश्वासियों के लिए क्या करता है, मिलता है। और अविश्वासियों के लिए जो न्याय होगा,
कि वो इस संसार में क्या किए थे और उन्होंने अपने पापों का उनको क्या करना पड़ेगा, जवाब को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो सारे जो मरे हुए थे और जो नरक में थे वो सारे जन को क्या किया, वचन क्या कहता है, डेथ एंड हेल वेर कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर, दिस इज द सेकेंड डेथ। वापस एक बार पढ़ो। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, तो ये देखो, फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो हम पहले से बॉर्न डेड है। दूसरा ये एक्चुअली क्या है, इसको हम डेथ बोलते नहीं है क्योंकि हम पहले से ही डेड है, इसको गिनते नहीं। तो फर्स्ट डेथ क्या है, फर्स्ट डेथ काम पर आता है जब हम इस संसार में मरते हैं, और जो दूसरा डेथ काम पर है यहां पर हेल में या लेक ऑफ फायर, आग की झील में। ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों क्या है, हेल और लेक ऑफ फायर दोनों अलग अलग चीज है। हम सोचते हैं कि हमको सारे जन को नरक में बोलते हैं, नरक क्या है, नरक एक अलग चीज है, आग का झील जो है वो क्या है, अलग चीज है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप कभी जेल में गए, जेल पता है किसी को, हाँ, जो कोई पहले गलती करता है उसको कहां पर लेकर जाते हैं, पहले पुलिस स्टेशन, वहां पर लॉकअप होता है। क्या होता है, लॉकअप। ब्रदर को शायद पता होगा, जो कोई हम लोग जो संसार के में ज्यादा जुड़े रहेंगे तो पहले जो होता है डायरेक्टली उनको लेकर क्या नहीं करते, थाने के जेल में क्या नहीं करते, नहीं डाल सकते। पहले उनको क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में लेकर जाकर लॉकअप में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो वो क्या हेल को दर्शाता है। जो कोई मरे हुए हैं उन सारे कैदियों को क्या करते हैं, जो उद्धार नहीं पाए उनको नरक में रखते हैं। उसके बाद क्या होगा, उन्हें जज के पास लेकर जाके उसने क्या पाप किया नहीं किया, उसको देखने के बाद उसको खुला छोड़ना है या उसके बाद उसको क्या करना है, दंड देना है, उसको क्या करते हैं हम देखते हैं। तो ये हेल जो है पहला क्या नहीं होता, ये हमेशा के लिए नहीं है। हेल भी क्या है, टेम्पररी है। पर इसके बाद जो क्या होगा, न्याय होगा जब परमेश्वर के सामने आता है। ये जो अध्याय है उसके जब आप आगे पढ़ोगे तो हर एक जन का क्या होता है, न्याय होता है। वचन कहता है जिसका भी नाम क्या नहीं होगा, परमेश्वर के पुस्तक में नहीं होगा, वो सारे जन क्या होते हैं, आग के झील में। जो कोई नरक में था, जो कोई मृत्यु को पाया है, वो सारे लोगों को क्या करते, उठाकर क्या करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आग के झील में डाल देते हैं। ये जो है वो क्या है, हमेशा हमेशा के लिए। ये कैसा है, ये कुछ समय के लिए, न्याय होने तक के लिए। तो जैसा ये है वैसे ही क्या है, वैसे ही पैराडाइज और हेवन भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। जब यीशु पुराने नियम में जब यीशु मसीह का खून इस संसार में बहाने गए थे, मूसा, इन जो भी पुराने जमाने के जो परमेश्वर के ये थे, वो लोग पैराडाइज में थे। पैराडाइज मतलब क्या है, एक ऐसे स्थान जहां पर उद्धार पाए हुए लोग क्या थे, समय बिता रहे थे। जैसे यीशु मसीह का क्या होता है, क्रूस पर वो क्या होते हैं, सैक्रिफाइस होते हैं, बलिदान देते हैं। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हैं और उसके बाद सारे जन क्या होते हैं, स्वर्ग में गए। समझ में आ रहा है? मैं और एक बार बताना चाहता हूँ। पैराडाइज जो है वो भी क्या था, पैराडाइज करके जब लूका की पुस्तक में हम देख सकते हैं, परदेश में क्या होगा, तू मेरे साथ, वो चोर को बोलते हैं कि तू सच सच में आज तुझसे कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ किधर होगा, परदेश में मेरे साथ क्या होगा, रहेगा। परदेश ऐसा जगह है जहां पर क्या है, स्वर्ग के जैसा है, पर वो स्वर्ग नहीं है। जब तक यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तो पुराने नियम में जो सारे लोग थे वहां पर क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, कहां पर, मृत्यु के बाद पैराडाइज में। यीशु मसीह का जब क्रूस में उनका क्या हुआ, बलिदान हुआ, यीशु मसीह जो फर्स्ट फ्रूट थे, पहला क्या है, फ्रूट थे, यीशु मसीह के साथ साथ सारे जन क्या हुए, स्वर्ग में गए। तो तब तक वो वहां कहां पर वेट कर रहे थे, पैराडाइज। वो और हेल एक जैसा है, और स्वर्ग और ये लेक ऑफ फायर क्या है, एक जैसा है, क्योंकि ये क्या है, हमेशा हमेशा के लिए।
जिसका कभी क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। सो हम सारे मनुष्य को इन तीनों बातों से हमें क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। पाप से, मृत्यु से और नरक से हम सारे जनों को क्या है, छुटकारा चाहिए। मैं ये इसीलिए इसमें समय बिता रहा हूँ क्योंकि अगर हम इन सारे बातों को नहीं जानेंगे, हम सोचेंगे यार मैं गरीब क्यों, मैं अभी भी उधारी क्यों चुका नहीं पा रही हूँ, मैं ये कष्ट में क्यों हूँ। परमेश्वर कष्ट वगैरह तुम्हारा दर्द ठीक करने के लिए नहीं। परमेश्वर का मेन मकसद क्या है, इन बातों से क्या करने के लिए आए, तुम्हें छुड़ाने के लिए आए। बाइबल में भी हम देख सकते हैं बहुत सारे जन जो यीशु मसीह का ही उदाहरण ले रहे हैं। यीशु मसीह का खुद का घर नहीं था। यीशु मसीह के पास जब हम देखते हैं फॉक्सेस है, जो क्या है, भेड़ वगैरह क्या है, फॉक्स को क्या बोलते हैं, लोमड़ी के भी क्या है, घर है, पर मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के को सर झुकाने के लिए, रखने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है। यीशु मसीह के पास बहुत सारे कपड़े हर दिन पहनने के लिए नए नए, कुछ ऐसा बहुत सारे कपड़े नहीं थे। यीशु मसीह जहां पर जाते थे वो लगेज बैग लेकर नहीं जाते थे। यीशु मसीह के पास खुद का कुछ भी नहीं था। जब हम देखते हैं उसका भी, जब हम स्टडी देखते हैं, हमारे पास जो है वैसे भी क्या है फैसिलिटी, यीशु मसीह के पास क्या नहीं थे, नहीं थे। यीशु मसीह के पास बहुत ये थे। तो गरीब होना या कम अमीर, ज्यादा पैसा नहीं होना, ये सब क्या नहीं दिखाता। परमेश्वर इस चीज के लिए हमारे संसार में क्या नहीं हुए, नहीं हुए। ये तीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ वचन को और आगे देखकर हम जाएंगे। भजन संगीता Psalms chapter 68, Psalms chapter 68 verse 20। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। यहोवा परमेश्वर किससे बचाता है, मृत्यु से भी बचाता है। Psalms chapter 68 verse 20 बहुत पावरफुल है। हमारे बचाने वाले कौन है, परमेश्वर। सिर्फ गॉड है। सिर्फ परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। और हमें डेथ होने दो या मृत्यु होने दो, हर एक बातों से क्या करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। हमें हर एक बातों से कौन बचाता है, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। हमारे संसार में कोई भी और प्रॉब्लम हो सकता है, पर परमेश्वर के पास हर एक बातों से बचाने वाले कौन है, परमेश्वर है। सो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इंग्लिश में बहुत ही इसको पावरफुल लगता है। He that is our God, जो हमारे परमेश्वर है, is the God of salvation। क्या है वो, परमेश्वर उद्धार और बचाने वाले क्या है, परमेश्वर। And unto God the Lord belongeth the issues from death। जो कोई मृत्यु का कुछ भी भाग होने दो, परमेश्वर मृत्यु के हर एक चीजों से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मेन क्या करते हैं, मेन मुद्दे में आते, मेन क्या करते हैं, पॉइंट में क्या करते हैं, आते। सो ये सारे जन क्या है, ये तीन चीजों से परमेश्वर हमें क्या हुए हैं, बचाने के लिए, सिन, डेथ और हेल। सो परमेश्वर इसका हम क्या करते हैं, ये चीज से हमें परमेश्वर उद्धार देते हैं। अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन परमेश्वर हमें क्या करते हैं, देते हैं। तो पहला जो हमने देखा, हमारे पाप के लिए हमें क्या चाहिए, उद्धार चाहिए। जब हम बाइबल में देखते हैं, हम देखेंगे तो समझेगा पाप को कैसे हम चुका सकते हैं, पाप को हम कैसे, हम क्या कर सकते हैं, पाप से उद्धार कैसे होगा, किसी को पता है? हाँ, आमेन। एक इंपॉर्टेंट बात है, उसके बारे में हम देखकर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। कुछ बात है, इब्रानियों की पुस्तक, किसको पता है इब्रानियों की पुस्तक कहां पर, जल्दी जल्दी खोले। नए करार में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अभी पाप के बारे में, अपने बीमारी के बारे में तो क्या कर दिया है, देख लिया है। इन तीनों गोलियों को भी क्या करो, टैबलेट्स को भी याद रख लो, क्योंकि वो बीमारी का ये तीन क्या है, बड़ा इलाज है। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 22वां वचन। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार
सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सभी वस्तुएं कैसे शुद्ध होती है? लहू की वजह से शुद्ध होती है। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा किसके बिना नहीं है? बिना लहू बहाए। अगर लहू नहीं होगा, अगर खून नहीं बहेगा, तो उसके बिना क्या नहीं हो सकता? पापों की क्षमा हो ही नहीं सकता। हम सारे जन पापी हैं, हम सारे जन को पाप की क्षमा चाहिए, तो उसके लिए लहू बहाना क्या है? जरूरत है। आपका गर्दन काटकर आपका लहू बहाएंगे, चलेगा? आपने ही तो क्या गलती किया है ना, तो आपको ही सजा मिलना चाहिए। बचपन में मैं सोचता था क्या होता, चलो यार कितने सारे जन मरते हैं, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी सारे मनुष्य के लिए क्या कर देता हूँ, मर जाऊंगा। सारे जन तो उद्धार पा चुके होंगे ना, मेरे पर मेरे को याद भी तो करेंगे। तो मैं ऐसे सोचता था, क्यों नहीं कर सकते? सैनिक लोग करते हैं, आतंकवादी लोग करते हैं, जान को देते हैं, राइट? तो मैं भी मर जाता हूँ और सब लोग मेरा भी क्या करेंगे, फोटो वोटो रख के मेरे को भी मान। ऐसा हो सकता है? हम पापी लोग हैं, तो हमारे पाप का खून से क्या नहीं होगा? दूसरा का क्या नहीं होगा? पाप का क्षमा नहीं होगा। सो पहला जब हम देखते हैं, पहला वचन क्या कहता है? हमें किसकी चीज जरूरत है? हमें फॉरगिवनेस की जरूरत है। क्या है? हमें माफी की जरूरत है। पापों से हमें क्या है? माफी की जरूरत है। और वो माफी कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? पापों से माफी की जरूरत है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां हो गए, ठीक है। इब्रानियों की पुस्तक में हम देखते हैं 9:22 को, क्या 9वें वचन 22 में लिखा है कि क्या है? बिना खून के क्या नहीं होता? पापों की क्षमा नहीं। बिना खून का। तो ये क्या है? खून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? खून बहना इंपॉर्टेंट है। 10वां अध्याय 4 वचन पढ़ो उसी इसके। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, याद रखो खून की क्या है? जरूरी है। और उसके बाद ही वचन कहता है, 9वें अध्याय को हम देखते हैं, बोलते हैं कि खून की क्या है? जरूरत है। 10वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, ये अनहोना है कि बैल और क्या है, बकरी के खून से क्या नहीं होता? वापस एक बार पढ़ो सिस्टर्स अच्छी तरह से। क्योंकि यह अनहोना है क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। पापों को दूर करे। तो हम बकरी को चढ़ाकर या बैल को चढ़ाकर हम अपने पापों का शुद्ध क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मनुष्य का खून जानवरों के लहू से क्या नहीं होगा? शुद्ध नहीं होगा। जूने करार में भी वो कभी क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ, पर वो एक निदर्शन था। वो क्या था? एक सिंबल था। आने वाले क्या है? यीशु मसीह को क्या करता है? वो दर्शाता है। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में सैक्रिफाइस हुए थे, जैसे हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था। यीशु मसीह का सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह इस संसार में राजाओं के राजा तो है, पर वो जब इस संसार में आए थे, वो बड़ा शेर बन के नहीं आए थे, वो अथॉरिटी के साथ नहीं आए थे। वो एक नम्र होकर वो क्या हुए थे? वो एक मेमने के समान हुए थे। जॉन द बैप्टिस्ट क्या बोलता है? हियर कम द लैम्ब ऑफ गॉड। परमेश्वर का मेमना क्या हुआ है? आए हैं। सो यीशु मसीह मेमना बनकर क्यों आए? ताकि हम सारे जन के लिए बलि होने के लिए ही, बलिदान होने के लिए ही परमेश्वर क्या हुए? इस संसार में। सो यहां पर हम देखते हैं खून की आवश्यकता है। गोट से क्या नहीं होगा? नहीं होगा। और उसके बाद हम खोलेंगे कोलोसियन की पुस्तक, 1 अध्याय 14 वचन। इब्रानियों की पहले कोरिन्थियन के बाद फिलिपियंस, कोलोसियंस, 1 अध्याय 14 वचन। जिसमें हमें छुटकारा, उद्धार चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, राइट? कैसे मिलता है छुटकारा? अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, किससे? नहीं लिखा है, आगे से पढ़ो, 13 से पढ़ो।
उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ओके, सो यहाँ पर भी वो वर्ड मिसिंग है, ठीक है। सो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये एक्चुअली में बहुत सारे मॉडर्न वर्जन्स में NIV, न्यू लिविंग टेस्टमेंट, ESV, NASB, ऐसे बहुत सारे बाइबल में क्या है, ये मिसिंग है, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये बात क्या करे, नहीं लोगों तक पहुंचे। कोई इंग्लिश में पढ़े, कोई जोर से। इन whom we have redemption, हमें क्या है, उद्धार मिलता है। उद्धार किसी से मिलता है? थ्रू हिज ब्लड, परमेश्वर यहोवा के खून से क्या होता है, हमें छुटकारा पाता, और किसी से नहीं। यहोवा का लहू, परमेश्वर का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। आगे पढ़ो। हमें छुटकारा और पापों की क्षमा हमें कैसे मिलती है? कोई बाइबल में लिखा नहीं है, पर किंग जेम्स में हमें क्या करते हैं, देखते हैं हमें उद्धार किसके द्वारा मिलता है? परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट के खून से हमें क्या होता है, हमें उद्धार, और हमें क्या होता है, पापों का क्षमा क्या होता है, मिलता है। सो याद रखो, हमने पाप, हमारे सारे जीव लोगों के अंदर क्या है, पाप है। पाप के लिए हमें क्या है, पापों की क्षमा की जरूरत है। पाप है तो पापों की क्षमा की क्या है, जरूरत है। जैसे हमने देखा कि बिना पाप का कोई भी पाप शुद्ध नहीं होता, बकरी और जानवरों के पाप से कुछ नहीं होता, केवल परमेश्वर यीशु मसीह का पाप क्या होता है, हमें शुद्ध करता है। क्या आपके मूर्ति पापों से क्षमा दे सकते हैं? मूर्ति के अंदर खून ही नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, राइट, हम जैसे। तो याद रखो कि कोई और मनुष्य, कोई और चीज आपको क्या नहीं करता, उद्धार या पापों की क्षमा नहीं करता। केवल परमेश्वर क्या करते हैं, अपने पवित्र लहू के द्वारा हम सारे जन को क्या करते हैं, हमें शुद्ध करते, क्षमा करते। परमेश्वर यीशु मसीह का कारण, यीशु मसीह चाहते तो भी क्या कर सकते, उस समय वो याद है आपको कि यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र अभी क्या हो गए, अभी बलिदान होने वाले हैं। जो पतरस होता है, यीशु मसीह का जो चेला होता है, बोलता है यीशु मसीह मेरा जान जाएगा तो भी चलेगा, मैं आपको क्या नहीं करूंगा, आपको मरने के लिए मैं क्या करूंगा, नहीं दूंगा। यीशु मसीह क्या बोलते हैं पता है, ए शैतान तू मेरे से क्या हो, दूर हट, गेट बिहाइंड दी करके क्या करते हैं, पतरस को बोलते हैं कि तू क्या कर शैतान, क्योंकि शैतान चाहता है कि यीशु मसीह बलिदान ना हो, कोई उद्धार ना हो। पर यीशु मसीह को पता है कि वो इस संसार में क्यों आए। उनका मेन मकसद था कि शिक्षा देना, वो तो अलग है, पर सबसे मेन मकसद था कि वो लोगों के लिए बलिदान दे सके। ये परमेश्वर का प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर प्रेम करते हैं मनुष्य को, इसीलिए संसार में आए ताकि हमारे लिए वो क्या कर सके, बलिदान हो सके, सैक्रिफाइस हो सके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जब हम देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा पाप है, बीमारी कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा बीमारी कौन सा है? अरे यहां पर लिखा है ना, कहां पर देख रहे हो तुम लोग, कौन से दुनिया में हो तुम लोग? दूसरा कौन सा बीमारी है? अरे यार, इसीलिए मैं डिस्करेज हो जाता हूँ बहुत सारे समय। तुम लोग को इतना प्यार से लिखा कर, अभी मैं ये नहीं होता तो आप तो फिर जिंदगी भर सोचते ही रहेंगे कौन सा होगा करके। ध्यान दो, ये दूसरा जो है, हम क्या करते हैं, पहला तो पाप का है और दूसरा क्या है, दूसरा मृत्यु है। सो पाप से हमें क्या होता है, परमेश्वर का क्या होता है, परमेश्वर हमें माफ करते हैं। जो मृत्यु है, परमेश्वर मृत्यु में से क्या करते हैं, हमें छुड़ाते हैं। जो जैसे हमने देखा जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही मार्ग, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। परमेश्वर जीवन देने वाले क्या है, परमेश्वर है। अगर आप मृत्यु को क्या कर रहे हैं, आप पा रहे हैं, मृत्यु में ही है, स्पिरिचुअली आप क्या है, मरे हुए ही है,
परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए क्या हुए हैं, आए। जॉन चैप्टर 10 में भी देखते हैं कि परमेश्वर जीवन देने के लिए आए, वो भी कैसा जीवन, बहुतायत का जीवन। मतलब क्या है, जीवन भी और भी क्या है, बहुतायत से मतलब क्या है, और भी ज्यादा क्या करने वाले हैं, जीवन देने के लिए क्या हुए, देने के लिए आए। सो परमेश्वर जीवन देने के लिए आए। हम एक वचन इसके लिए भी खोलेंगे, 1 जॉन, आखिरी में से चौथा पुस्तक, प्रकाशित वाक्य के 2 पुस्तक आगे, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। And this is the record that God has given to us eternal life, and this life is in His Son. हाँ, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर इस संसार में आते हैं क्या करने के लिए। और एक बार पढ़े, और एक बार हिंदी में पढ़े कोई। और वह गवाही यह है कि और यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है। किसके लिए, अविश्वासियों के लिए, जो मरे हुए हैं। परमेश्वर ने उनको क्या किया है, उद्धार पाने के बाद उन्हें अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। वो ये, हाँ, इसमें और भी स्पष्ट रीति से कहता है, वो जीवन किसके द्वारा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के क्या है, द्वारा। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम अनंत जीवन को क्या करते हैं, पाते। यीशु मसीह के बिना अनंत जीवन, उद्धार, ज्योति या कुछ भी क्या नहीं होता है। आगे 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 11, 12 और 13 भी पढ़े। जिसके पास पुत्र है, हाँ, उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। उसको मृत्यु की बीमारी को, इधर देखो, ये बीमारी से क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास उद्धार करता है, उसके पास सेवियर है, यीशु मसीह है, सन है, तो वो क्या है, उसके पास जीवन है। आगे, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ, उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। वो जिंदा है पर जीवन नहीं है। आगे, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसीलिए कि तुम जानो कि अनंत जीवन क्या है, तुम्हारा है। तो याद रखो कि आपके पास अनंत जीवन है। मुझको नहीं पता, मेरे पास अनंत जीवन है, हाँ जरूर है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उद्धार पाया है, और मैंने वचन के अनुसार मैंने जाना भी है कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर क्या है, अनंत जीवन है। मैं मर भी जाऊंगा, मेरा शरीर यहाँ पर रहेगा, 1-2 हफ्ते में कब्र के अंदर वो मिट्टी से पूरा मिट्टी में बदल जाएगा, पर मैं कहाँ पर रहूंगा, मैं स्वर्ग में रहूंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा, और सदा काल में क्या करूंगा, रहूंगा। वचन उसके साथ जैसे आशीष की बात भी कहते हैं, वैसे दुख और घबराने की बात भी क्या कहते हैं, जिसके पास मनुष्य का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी क्या नहीं है, नहीं है। वो आपको जानना है कि आपके अंदर अनंत काल का जीवन है या नहीं। वो कैसे पता, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है या नहीं, उससे हमें क्या होगा, पता चलेगा। तीसरा क्या है, तीसरा पाप, तीसरा क्या है, नरक। हेल्थ से हमें क्या करता है, हेल्थ से हमें छुटकारा की जरूरत है। पाप से छुटकारा कौन देता है, परमेश्वर अपने लहू से देता है। वो मृत्यु से कौन देता है, जीवन मिलता है। वो कैसे मिलता है, परमेश्वर के ओर से मिलता है। जब हम नरक से हमें छुटकारा चाहिए, नरक से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, आप मरने के बाद 2 चीज जगह में जा सकते हो। एक तो कहां पर है, एक तो स्वर्ग या एक तो नरक। आप आत्मा बनकर इधर धरती पर क्या नहीं कर सकते हो, वो क्या है, अंधविश्वास है। पर लोग देखते हैं, राइट, वो क्या देखते हैं, वो कोई मनुष्य को नहीं देखते, वो क्या करते हैं, गिरे हुए जो स्वर्गदूत है, जो शैतान और उसके फरिश्ते जो है, वो मनुष्य का रूप धारण करके क्या हो सकता है, इधर उधर भटकते रह सकते हैं। बोलते राइट, वो मर गया था, वो पटरी के सामने, उधर हम देखते रात को सफेद में दिख रहा था, इधर दिख रहा था। सुने होगे कभी ना कभी। कोई भी मनुष्य मरने के बाद इधर उधर क्या नहीं होगा,
देख नहीं सकते। एक तो नरक में क्या हो रहा है, बस वो क्या हो रहा है, तड़प रहा है, या एक तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वो क्या कर रहा है, आशीषों को वो क्या कर रहा है, पा रहा है। सो अगर नरक से अगर आपको छुटकारा चाहिए, सिंपल एक ही तरीका है कि आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। आप संसार में तो नहीं रह सकते। इससे छुटकारा चाहिए तो आपको दूसरा है कि एक ही उपाय है, और कुछ दूसरा उपाय नहीं है। परमेश्वर का वचन अगर आप जानते हो, ये वचन आप जानते होगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, किसी को पता है? फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या कर दिया, भेज दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो क्या ना हो, नष्ट ना हो, परंतु वो क्या करे, अनंत जीवन को वो क्या करे, पा सके। अगर हमको शैतान, ये नरक से हमें छुटकारा चाहिए, हमें यीशु मसीह को विश्वास कर कर हमें क्या करना है, उद्धार को पाना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम नरक में जाने वाले। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने सारे जन को समझ में आ रहा है कि क्या सीख रहे आज हम? आमेन। उद्धार हमें क्या है, यहाँ पर और एक बार मैं एक छोटा रिवीजन करके हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। सो यहाँ देखो कि उद्धार जो है, हमें हर एक जन को उद्धार की क्या है, जरूरी है। हमारे गरीबी से, हमारे दुख से, वो सारे चीजों से नहीं, ये तीन बात जो है उनमें से हमें क्या है, उद्धार की क्या है, जरूरी है। हमें पाप, हमें क्या है, मृत्यु, और हमें नरक से उद्धार की क्या है, जरूरी है। उसका इलाज क्या है, एक तो पापों की क्षमा, एक तो जीवन, और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, हमें स्वर्ग ही हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। ये तीनों चीज हमें कहां मिलेगा, ये केवल एक ही उद्धारकर्ता से मिलता है। वो किससे मिलता है, किससे मिलता है? यीशु मसीह का नाम आप चर्च में भी लेने के लिए आप इतना टाइम ले रहे हैं, तो आप संसार में तो आप चटनी हो जाओगे, चटनी। हमें उद्धार किससे मिलता है? हालेलुया। सो याद रखो कि हमें ये तीन चीज जो है, उद्धार केवल परमेश्वर से ही क्या होता है, मिलता है। एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये समझने की क्या है, जरूरी है। ये लास्ट हम क्या करेंगे, देखकर हम क्या करते हैं, फिनिश करेंगे। इस संसार में क्या है, दो प्रकार की चीज ही है जो आपको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सो फर्स्ट हम जब देखते हैं, यहां पर एक तो है यीशु मसीह, और दूसरे कौन है यहां पर, शैतान है। तो ये क्या करते हैं, दो अलग अलग चीजों में आपको लेकर जाना चाहते हैं। पहला तो है यीशु मसीह आपको क्या करते हैं, देना चाहते हैं जीवन, लाइफ। सॉरी फर्स्ट हम देखते हैं, आज के इलाज से ही हम देखते हैं। शैतान जो है आपको क्या देना चाहता है, आपको पाप देना चाहता है, और यीशु मसीह हमें क्या करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस, हमें क्षमा देना चाहते हैं। आपके ऊपर है कि आपको क्या चुनना है, आपको यीशु मसीह का क्षमा को चुनना है या पाप में आपको जीवन जीना है, वो क्या है, आपके ऊपर है। शैतान और क्या देना चाहता है आपको, दूसरा क्या देना चाहता है आपको, मृत्यु को देना चाहता है। आप सोचता है कि आप मरे ही रहो, आप क्या करो, इस संसार में जी कर भी आप क्या करें, आप मरे ही रहने के लिए वो शैतान चाहता है। पर परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए क्या करते हैं, चाहते हैं। जॉन चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहते हैं कि परमेश्वर अपने भेड़ के लिए क्या करते हैं, जीवन देने के लिए आते हैं, और बहुतायत का जीवन, बहुत ज्यादा जीवन को क्या है, देने के लिए आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं शैतान नरक में लेकर जाना चाहता है, पर परमेश्वर चाहते कोई भी क्या को नरक में जाकर क्या नहीं करे, तड़पे नहीं, और क्या नहीं करे, कष्ट को नहीं सहे। जब हम पतरस की पुस्तक में भी जब हम देखते हैं, परमेश्वर धीमे है, अभी तक परमेश्वर बोले राइट कि मैं वापस आने वाला हूं आपको लेने के लिए। परमेश्वर अभी भी शांत रीति से है, सबर कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्या करे, नष्ट नहीं हो जाए। परमेश्वर चाहते जितने से ज्यादा जन यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तो ही वो क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। शैतान आपको नरक में लेना चाहता है, यीशु मसीह आपको स्वर्ग में क्या करते हैं, ले जाना चाहते हैं। शैतान आपको क्या देना चाहता है पता है, शैतान आपको
स्लेवरी। आपको क्या करना चाहता है? वो आपको छुटकारा देना नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि आप अभी भी क्या करें, आपके अंधविश्वास में रहे, सच्चाई से दूर रहे। आप जब तक सच्चाई को नहीं करेंगे, आप कुछ भी विश्वास करो चलेगा। वो शैतान चाहता है कुछ भी धर्म को क्या करो, कुछ भी धर्म को आप अपना लो चलेगा, पर आप यीशु मसीह को मत जानो, आप उद्धार मत करो। अब कोई भी शैतान, इसीलिए इस संसार में हजारों क्या है, धर्म को शैतान ने बनाया है। क्यों बनाया है? लोग कुछ भी विश्वास करो चलेगा, पर यीशु मसीह को आप मत क्या करो, ग्रहण मत करो। शैतान आपको क्या करना चाहता है? स्लेवरी, मतलब वो बंदी बनाकर आपको क्या करना चाहता है? बंदगी में ही रखना चाहता है। पर परमेश्वर आपको बंदगी में नहीं रखना चाहते, परमेश्वर आपको सैल्वेशन देना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या होते हैं, इस संसार में आए ताकि हमको सैल्वेशन को क्या करे, देखे। और ये सारा जन एक ही जन से क्या होता है, आता है। ये सारा जन क्या है, एक सरपेंट देता है, राइट? सरपेंट। शैतान आपको क्या करता है, इन बातों को देने के लिए चाहता है, पर यहाँ पर हमारे परमेश्वर एक सेवियर बन के क्या करते हैं, इस संसार में आते हैं। मैं ये सब आपको इसीलिए कह रहा हूं कि जो कुछ हम विश्वास करें, हम ये जो बाइबल जो हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास क्या नहीं है, विश्वास केवल विश्वास नहीं है। वो केवल विश्वास नहीं है कि हमसे विश्वास करते हैं यीशु मसीह पाप से हमें उद्धार, नहीं, हम सिर्फ विश्वास नहीं करते हैं, हम सच्चाई को क्या करते हैं, सच्चाई के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे विश्वास करते हैं। इस संसार में बहुत सारे विश्वास है, पर वो आधे से ज्यादा क्या है, अंधविश्वास है, क्योंकि उस विश्वास का क्या नहीं है, कुछ बेस नहीं है। वो सच्चा है क्या, उसका क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है। पर हम जो भी विश्वास करते हैं उन सारे चीजों का क्या है, प्रूफ्स है। हालेलुया। याद रखो कि हमें क्या है, एक लास्ट हम देखकर हम फिनिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन जैसे जोना कहता है 2 अध्याय 9 वचन में, उद्धार किसके है, उद्धार प्रभु से ही है। तो याद रखो कि हम जानते हैं कि परमेश्वर उद्धार देने के लिए आए हैं, हमने उद्धार पाया है, हम दूसरों को भी उसके बारे में क्या करें, बताए। ये आपका काम है कि आप संसार के लोगों को बताएं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जन शैतान के उस अंधविश्वास में, बहकावे में है। लोगों को पता ही नहीं कि उद्धार की जरूरत है। उनको बोलो कि उद्धार की जरूरत है, उद्धार किसी और चीजों से नहीं आता। लोग सोचते हैं, अरे यार मैं उद्धार कैसे पाएगा, पता है, मैं बैप्टिज्म लेगा ना तो क्या होगा। बैप्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उद्धार पाया है तो फिर बैप्टिज्म इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पापों का क्षमा हो गया है तो आपको उद्धार का क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर बैप्टिज्म के द्वारा आपका पापों का उद्धार नहीं होता है। लोग बहुत बार इधर डुबकी लगाते हैं, वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो बैप्टिज्म इंपॉर्टेंट है, पर इसके द्वारा उद्धार नहीं होता। लोग सोचते हैं हम चर्च जाएंगे, क्या करेंगे, चर्च में मैं हर हफ्ते जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, उद्धार पा जाएगा। नहीं, परमेश्वर कहते हैं आप चर्च जाकर भी क्या होगे। लोग सोचते अरे यार मैं क्या हो सकता हूं, मैं ये काम करेगा तो क्या हो जाएगा, गुड वर्क्स, मैं बहुत अच्छे काम करूंगा, लोगों को कपड़ा दूंगा, खाना खिलाऊंगा, पैसे बांटूंगा। लॉकडाउन में बहुत सारे जन बहुत बड़े सोचते थे कि हम, अच्छा बात है दूसरों को मदद करना, पर ये मत सोचो कि क्या है हम अच्छे काम करने से क्या करते हैं, उद्धार को पाते हैं। बहुत सारे जन क्या सोचते हैं, कर्म, मैं अच्छा कर्म करूंगा। अगर मैं दिल से किसी का नफरत नहीं कर रहा हूं तो मैं स्वर्ग में क्या करूं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, एक हमारे सोसाइटी में ही रहते, बोलते हमेशा मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं अब बेटा कैसा है, मैं बोला ठीक हो, अच्छा हो, आप बताओ कैसे हो। तो बोलना कि मेरे अंदर कुछ पाप लगता है क्या, मैं बोला नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोलते मैं अंडा नहीं खाता हूँ, मैं कुछ नहीं, चिकन मांस नहीं, मतलब ठीक है वो तो हमको दाद दिया है, हम खा सकते हैं, हमको नहीं, पर तुम बोलो ना मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्या। मैं बोला वो तो आपके ऊपर है, आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, आपका पापों का क्षमा पाया तो आप क्या हो सकते हो, उद्धार पर। नहीं बेटा, पर मैं कभी दिल से किसी को कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं कुछ अच्छा, आप तुम बताओ ना मेरे अंदर कुछ है क्या। मैं पहले तंबाकू खाता था, मैं वो भी मैं क्या कर दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ मैंने सब। वो मतलब
बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ अच्छा काम करता हूं, मैं क्या करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। तो लोग का क्या है, सोच विचार है कि मैं अच्छा कर्म करूंगा तो क्या हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मैं बैप्टिज्म लूं, चर्च में जाओ, अच्छे काम करूं, कर्म करूं, ये सब आपको क्या नहीं करता, उद्धार नहीं देता। उद्धार केवल यहोवा से ही क्या है, होता है। आप बताओ मेरे को कि ये आपको बचा सकता है क्या? मूर्ति बचा सकता है आपको? मूर्ति खुद को नहीं बचा सकता। मूर्ति आपको उद्धार देगा क्या? आपको सोचने हैं। कोई सोचते हैं कि अरे कोई मनुष्य आपको उद्धार दे सकता है? नहीं, राइट। आप लोगों के पास जाकर पाँव छूकर, ये कर वो कर, मैंने इतने सारे, अभी मैं कुछ समय से मैं कुछ वीडियोस को भी मैं जब देखता था, मैं इसके बारे में रिसर्च भी करता हूँ, लोग इतने अंध बुद्धि बनाते हैं मनुष्य को। बाबा लोग क्रिश्चियन में होने दो, अलग धर्म में होने दो, विश्वास के नाम पे उसको कुछ भी करने बोलेंगे, पापों के उद्धार के लिए, उनके क्षमा के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। मंगलसूत्र निकाल देंगे, सोना का ये निकाल देंगे, ये दान दे देंगे, घुटने में चलकर पहाड़ में जाएंगे, जमीन में खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोग सोचते हैं कि इन सारे बातों से क्या होगा, मनुष्य कहेगा तो होगा, अच्छे काम करेगा तो होगा, ये जगह पे मैं जाऊंगा ना, वो जगह पे मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, या मैं अपने बाल को निकाल दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं, आप जानते रहोगे, राइट। हम क्या क्या नहीं करता, अरे मैं वो ताबीज पहनूंगा ना, वो ताबीज, ये वाला ताबीज को मैं बांध के रखूंगा गले में, मेरे पाँव में, मेरे पीठ में, मेरे पाँव में, मैं किधर भी बांधूंगा तो वो सब क्या करेगा, मुझे बचाएगा। नहीं, कुछ भी चीज आपको क्या नहीं करेगा, बचा नहीं सकता है। कुछ भी चीज आपको क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं देता। और याद रखो, कोई और परमेश्वर ने, नो अदर गॉड, कोई भी और क्या नहीं कर सकता, गॉड्स, कोई भी और परमेश्वर आपको क्या नहीं कर सकता। इस संसार में आप अगर आप जानते होगे, बहुत सारे इंसानों को, हमारे परमेश्वर इंसान नहीं थे, जो स्वर्ग में से वो परमेश्वर ही थे, उन्होंने मनुष्य का रूप को धारण किया कुछ समय के लिए, बलिदान होने के लिए। पर वो मनुष्य क्या नहीं थे, वैसे नहीं, आदि से वो क्या थे, मनुष्य नहीं थे। पर इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे क्या है, मनुष्य को लोग ने परमेश्वर बना दिया है। वो मृत्यु को पाए, किधर है वो लोग अभी? मृत्यु में से कोई भी परमेश्वर क्या नहीं हुआ है, जी नहीं उठा है। कितने सारे लोग भी होने दो, कोई भी जन क्या हुआ है, मृत्यु से क्या नहीं हुआ है, जी नहीं उठा है। केवल परमेश्वर ने, क्योंकि वही जीवन है, वो दूसरों को भी जीवन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो याद रखो कि हम सारे जनों को क्या है, उद्धार की जरूरत है। कोई भी मूर्ति, कोई भी परमेश्वर, कोई भी अच्छे काम आपको क्या नहीं करेगा, उद्धार नहीं देगा। ये आपका काम है, आपके परिवार वाले, आपके दोस्तों को, आपके क्या है, रिश्तेदारों को बताना कि हम सारे जनों को उद्धार की जरूरत है। उद्धार केवल परमेश्वर से ही क्या होता है, आता है। हमारे पाप का, हमारे मृत्यु का और हमारे नरक से भी हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें बचाते हैं। केवल यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे गलत धर्म, गलत विचार, गलत सोच विचार से हमें मन फिरा कर क्या करना है, यीशु मसीह के पास आना है। विश्वास करना है कि यीशु मसीह एकमात्र क्या है, खुदा है। हमारे अच्छे काम से नहीं, हमें जब विश्वास करेंगे कि वो खुदा, जो एकमात्र खुदा, जो सारे जगत को बनाया है, वो इस संसार में मनुष्य का रूप को धारण किए है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उन्हें हमारे जीवन में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, और उनके उस संसार में आए हुए उनके कामों को बिलीव करते हैं, उनके पापों की क्षमा को हम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमारे पापों से हमें क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। हमें विश्वास करना है एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है, जो मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे। उनके पवित्र लहू से हमें क्या करते हैं, वो शुद्ध करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का लहू। और जब हम मन फिरा कर यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर हर एक मनुष्य को पाप से क्षमा करने के लिए तैयार है।
हर एक मनुष्य, कौन से भी आप कितने से भी गिरोह में पाप को करने दो, परमेश्वर हर एक चीजों से माफ करने के लिए आपको तैयार है। केवल हमें क्या करना है, मन फिरा कर यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार यहोवा से ही होता है, और वो उद्धार के लिए हमें परमेश्वर के पास जाने की क्या है, जरूरत है। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप महान, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर उद्धार आप ही से होता है। परमेश्वर खुदा, आपका वचन इतना सुंदर, बहुमूल्य, कीमती है परमेश्वर, कि आप अपने वचन से स्पष्ट रीति से हर एक बारीक चीजों को भी आपने लिख कर दिया है, समझने जैसा परमेश्वर आपने लिख कर दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आपने आज हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारी कमी है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हमें उद्धार की जरूरत है परमेश्वर। पापों की क्षमा हमारे जीवन में जरूरत है, मृत्यु से हमें परमेश्वर मुक्ति जरूरत है परमेश्वर खुदा, नरक से हमें छुटकारा की जरूरत है परमेश्वर खुदा। वो केवल आप ही दे सकते हैं परमेश्वर खुदा, आप ही हमें दे सकते हैं परमेश्वर। पापों की क्षमा आप ही दे सकते हैं, जीवन आप ही दे सकते हैं, स्वर्ग में आप ही ले जा सकते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन के कमियों को, अधर्मियों को आप निकाल कर परमेश्वर हमारे जीवन में आप परमेश्वर उद्धार को दीजिए परमेश्वर। हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे परिवार वाले, हमारे परमेश्वर, हमारे सोसाइटी के, हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे देश के लोग जो उद्धार को नहीं पाए हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करें परमेश्वर खुदा। आपके पवित्र लहू से आप हमें पापों की क्षमा करें परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा से परमेश्वर आप हमसे बात करें परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, आप हमें उद्धार को दीजिए परमेश्वर। कोई और परमेश्वर नहीं, कोई और मूर्ति नहीं, कोई और काम नहीं परमेश्वर, केवल उद्धार आपकी ओर से होता है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, आप हमारे जीवन में काम करें, हमारे परिवार में आप काम करें, हमारे कलीसिया में आप काम करें परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हर एक जनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। आए हुए हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें। हमारे परिवार में जो बीमार है, जो दुख में है, जो कष्ट में है परमेश्वर, उन सारे बातों को हटाकर आपकी आशीष, आपकी खुशी और आपके परमेश्वर आपके उद्धार से आप आशीष करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। आपने हमें आशीषित किया, आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे और जाकर दुनिया के कोने कोने में बताइए कि उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया, हालेलुया। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.